चलिए, तो खास पेशकश हमारी ब्रोकर बोले, जिसमें कि बाजार की उतार चढ़ाव के बीच क्या बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की राय निकल के आ रही है, और उनसे महत्वपूर्ण बात क्या जो हमारे अपने एक्सपर्ट हैं उस पर मुहर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। एक एक करके बहुत सारे शेयरों में से कुछ चुनिंदा शेयर, 4 शेयर चुन करके लाते हैं हर्ष। तो पहले शुरू करते हैं, हर्ष से बताइए आज किस सेक्टर से शुरुआत करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सर हम लोग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही शुरुआत करेंगे यहाँ पे। और आप ये देखिए कि इन्वेस्टिक की रिपोर्ट है और रिड्यूस करने की कॉल दी है, उन्होंने घटाने की कॉल दी है और 1536 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले ये कहना है कि कंपनी की कुछ, क्योंकि उन्होंने अच्छी और बुरी जो दोनों चीज़ें वो बताई हैं। अगर अच्छी बातों की यहाँ पे बात की जाए, सबसे पहले जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि कंपनी की जो बड़ी ताकत है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये इनको काफ़ी पसंद आया। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे लागत जो है वो काफ़ी बचती हुई दिखती है, तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनका कहना है जो तीसरा प्लांट है वो साउथ इंडिया के मार्केट्स से जो है यहाँ पे उस पर काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ रहा है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट्स जो है उसको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। अब कुछ कंसर्न्स जो है उन्होंने यहाँ पे बताया, उन्होंने कहा एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मार्केट शेयर जो है वो लगातार थोड़ा हल्का हल्का करके कम हो रहा है यहाँ पर, उससे दबाव जो खासतौर पर प्रीमियम सेगमेंट्स है उसमें दबाव देखने को मिल रहा है। बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे में विकल्प के तौर पे दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखा जा रहा है। नए प्लेयर्स के कारण यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट में भी इम्पैक्ट हो रहा है, खासतौर पे सुपर प्रीमियम सेगमेंट भी इससे अछूता नहीं है। सुबह जब पता नहीं मतलब कुछ चीज़ें मुझे लगता है कुछ तार हम लोगों के जुड़े रहते हैं। सुबह जब मैं तमाम रिपोर्ट्स देख रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा था कि आज का पहला काउंटर जो है हर्ष जो है वो एलजी लेकर के आएंगे। लेकिन मैम, अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए एलजी में क्या करें। हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चाओं में भी रहा, बीच में एक रैली भी आई, अभी 1536 के टारगेट दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिया गया है। सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? 1526 पे चल रहा है, 36 के टारगेट दे रहे हैं 1500 वाले स्टॉक पे। मतलब ये कोई बात तो नहीं है। नहीं, आप इनकार कर दीजिए मानने से मैम, क्या टारगेट आप अपने बता दीजिए, कोई बात नहीं जी। हाँ मतलब ठीक है। इसको मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये है कि अगर हम एक साल का नजरिया लेके चलें तो क्लोज टू 1600 एंड 1700 के टारगेट से हमको दिखा सकता है। बट द थिंग इज कि व्हेन टू बाय। सो यहाँ पर हमें वेरी लाइकली है कि ये कम से कम 1470 से 1500 20-25 पॉइंट और नीचे सरक सकता है आराम से। तो इस रेंज में हम इसमें एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। वी कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 1450 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें 1600-1700 के टारगेट को चेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिलहाल इस टारगेट से मैं अंडर रेट किया है उसको, तो आई एम नॉट अग्री विद दिस। थोड़ा सा अच्छे भाव पर एंट्री करके अच्छे टारगेट का वेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है यहाँ पर, और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगला शेयर कहाँ से चुना आपने? जी, फिजिक्स वाला एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पर। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी है फिजिक्स वाला के ऊपर, 135 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। और उनका सबसे पहले कहना है कि चाहे आप ऑफलाइन में देखिए चाहे आप ऑनलाइन में देखिए, कंपनी की जो रेवेन्यू है वो मिक्स है, ऐसा नहीं है कि किसी एक सेगमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है यहाँ पर, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है यहाँ पर, तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो नेचुरल ऑर्गेनिक जो तरीके होते हैं उसके तरीके से कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफ़ी यहाँ पर लिमिटेड है, ये एक चीज़ इनका कहना है। यहाँ पे किफ़ायती प्राइसिंग, क्योंकि जब आईपीओ आया था हमने भी इनके जो प्राइसिंग को लेकर तमाम तरह की जानकारी साझा की, तो किफ़ायती प्राइसिंग इनको लग रहा है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर कंसर्न बताया उन्होंने कि जो वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव है, लेकिन इनका ये कहना है कि FY26 के आखिरी तक यहाँ पर 100% फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन की उम्मीद ये मानकर चल रहे हैं। चलिए, फिजिक्स वाला को लेकर काफ़ी लोग पूछ रहे थे, काफ़ी सवाल भी हैं दर्शकों के। अमित सर, क्या हाल की लिस्टिंग है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी फिजिक्स वाला को लेकर के? क्या सहमत हैं गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट के साथ? सर, ये तो ऑलरेडी अपने टारगेट के नीचे चल रहा है। जो आपने अंडरग्रेड किया है शेयर को, अभी 132 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़े लंबे समय के लिए एक्यूमुलेशन जोन पे जाएगा। अगर 100, अभी इसका क्या रिसेंट लो था 124 रुपए के आसपास का जी। मुझे ऐसा लगता है 116 रुपए 117 रुपए के आसपास एक बार मिलेगा एंट्री, वहां पर जरूर लेना चाहिए। ये जो टारगेट आपने दिए, आई मीन ऊपर से नीचे के टारगेट जो दिए थे, यही टारगेट वापस नजर आएंगे लगते हुए। 116 117 में लिया हुआ माल 135 138 के आसपास काट सकते हैं। ठीक है, ये बात है, नीचे आए तो ये टारगेट तो अचीव हो सकते हैं, इसमें सहमत और असहमति की बात ही नहीं हो सकती कोई। और वो मतलब थोड़ा सा उनका मानना भी शायद यही होगा कि न्यूट्रल व्यू कर दिया, कि मतलब कोई राय खास है नहीं,
बाकी तर्क उन्होंने दिए हैं 135 के टारगेट। तो आपका भी बिल्कुल सही लॉजिक है सर, और वैसे भी हमारे दर्शक तो गोल्डमैन को जानते नहीं, आपको ही जानते हैं, आपको अंबाला जी को, तो आपकी बात मानेंगे तो नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट करना है 135 तक, फिर मिल सकता है आपको टारगेट। चलिए ठीक है, अगली टिप्पणी, अगला शेयर देखते हैं किस क्षेत्र से चुना गया है। हर्ष, अगली कंपनी जी चोला इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और जेफरीज की रिपोर्ट है यहाँ पर, और खरीदारी की सलाह यहाँ पे 1980 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। अब इन्होंने इस चीज़ का मेंशन किया क्योंकि कोबरा पोस्ट को लेकर जिस तरीके से पूरा स्टिंग हुआ था उसकी बात इन्होंने यहाँ पे रखी है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि चाहे आप कैश डिपॉजिट की बात कीजिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की बात कीजिए, या फिर एजेंसी पे आउट की बात कीजिए, तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन ये कहना है कि कंपनी की तरफ से जो आरोप खारिज किए गए उसको हमने यहाँ पे ध्यान में रखा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। इन्होंने कहा है कि रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है वो नियमित और पूरी तरीके से डिस्क्लोज किए गए हैं, ये जानकारी दी है। दूसरे जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो दूसरे लोग करते हैं उसी के अनुरूप है यहाँ पर भी, यहाँ पे बिना कोई ठोस आधार की जो है स्थिति ये बताई गई है इसके अंदर। इसके अलावा इनका कहना है कि जिस तरीके से डिसबर्समेंट की बात करें Q3 में तो वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है इनका यहाँ पे। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की बात करें तो पूरा जो मामला है यहाँ पर जो आरोप जिस हिसाब से लगाए गए हैं उस हिसाब से कुछ बेस दिख नहीं रहा है यहाँ पे। आने वाले दिनों में इन्होंने कहा Q3 में जो व्हीकल फाइनेंस है यहाँ पर और होम लोन जो है उसका कलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें भी FY27 तक एक अच्छा जंप आने की उम्मीद मानकर चल रहा है। चलिए, तो चोला इन्वेस्टमेंट पे रखें नज़र, खरीदारी की सलाह। जेफरीज का मानना है 1980 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अंबाला मैम बताइए, आज ये इस पूरे सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, इस पर हम लोगों ने बातचीत नहीं की थी, हर्ष उसको चुन करके लेकर के आए हैं। बताइए क्या व्यूज़ रहेगा और आप क्या सहमत हैं जेफरीज की इस रिपोर्ट से? काफ़ी एग्रेसिव टारगेट दिए हैं यहाँ पर, अभी करीब 1700 के आसपास चल रहा है, 280 रुपये ऊपर के टारगेट है। Yes, I do agree with it and possible है, बट आपको अपना इन्वेस्टमेंट का देखिए, जब ये टारगेट है और ये बड़ा टारगेट है, एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। जब भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है तो उसमें कम से कम 3-4 क्वार्टर का समय एक्सपेक्टेड होता है, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। इन माय ओपिनियन अभी 1700 की क्लोज है ये, एंड टारगेट अच्छे हैं, अचीवेबल है, एंड स्टॉप लॉस जरूर आपको ध्यान में रखना है कि 1530, बिकॉज दे डिडंट टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस एज दे वर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी प्लान, अपना स्टॉप लॉस प्लान जरूर कर लीजिएगा। 1530 का स्टॉप लॉस रखिए, मोर देन इनफ है ये, एंड टारगेट का वेट कर सकते हैं, पॉसिबल है ये, पॉसिबल है ये। चलिए ठीक है, ये बात हो गई चोला इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अच्छा, एक कोई भी आप दोनों में से एक व्यक्ति से मैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पे व्यू जानना चाहूँगा जाने से पहले, क्योंकि हमारे एक अभिषेक पटेल जी हैं, उन्होंने धनराशि भेजी है, तो जाने से पहले व्यू ले लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हर्ष से पूछ लेते हैं कि अगला काउंटर कौन सा है, अगला शेयर कौन सा है। जी हर्ष जी, नॉलेज मैरीन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 2500 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। मौजूदा में स्टॉक जो है 1700 के आसपास है, 40% का अपसाइड इनको दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो है अगर आप कंपनी की बात करें तो मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं यहाँ पे कि देखिए, एक तो कंपटीशन जो है वो काफ़ी लिमिटेड है और ऊंचा एंट्री बैरियर है, तो इसके हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक इनको लग रहा है। 35 से 40% एबिटा मार्जिन की उम्मीद इस स्टॉक में मान के चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें यहाँ पर तो बिजनेस जो है काफ़ी डिवर्सिफाई है, जिसमें ड्रीजिंग हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया और दूसरी तमाम चीज़ें हैं, तो उसमें भी ये मान के चल रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ आ सकती है। ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब 1750 करोड़ की ऑर्डर बुक जो है वो नवंबर 25 तक थी। सेल्स में ग्रोथ दिख रही है इनको, और FY25 से लेकर 28 एस्टीमेट के हिसाब से अगर आप देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो रेवेन्यू में 58%, एबिटा में 62%, पैट में 71% की ग्रोथ दिख सकती है। हाँ, तो नॉलेज मरीन सर, नुवामा की रिपोर्ट है नॉलेज मरीन को लेकर के, और 2500 के टारगेट दिए गए हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? सर ये टारगेट तो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा, एक बहुत इमीडिएट हो जाए इसकी उम्मीद कम है। हो सकता है जुलाई 2026 के आसपास ये टारगेट उसके बाद नजर आए, तो इसमें अग्रेसिव बाय स्तरों पर नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर करेक्शन में ये 1600 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर एक अच्छी एंट्री लगती है 1440 रुपए के स्टॉप लॉस से। चलिए, ये बात है यहाँ पर निकल के आई है नॉलेज मरीन को लेकर के। और इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मैम जरा ये अभिषेक पटेल जी के प्रश्न की जो मन की दुविधाएं दूर कर दीजिए। मिड टर्म व्यू है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, 410 रुपये की बाइंग है, क्या सलाह देंगे इनको आप? 410 की बाइंग है और मिड टर्म का आपका व्यू है, तो आप ध्यान में रखें कि 380 के आसपास
380 385 आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आप आराम से इसमें एक टारगेट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रखिए। जो अचीवेबल टारगेट्स है 460 रुपए से लेकर के 510 तक के टारगेट्स आपको मिड टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर होता है, तो आप इसको एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट जस्ट एज आई सेड कि 385-80 पर आए तो थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखें। नाउ एक स्टॉप लॉस ध्यान में जरूर रख लीजिए, 365 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस इस स्टॉक को इस मोमेंटम को कंसीडर करते हुए रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो नजरिया है वो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है।